हाँ, 12th क्लास 3rd चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं। और 3rd चैप्टर अपना एनसीईआरटी का क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो इसकी जो पहली डेफिनेशन है वो क्या है, करंट है। तो करंट अपने पास में क्या है ये आपको समझना है, क्योंकि बहुत जगह बेसिक चीज़ें काम आएंगी। तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम बाय द क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो ये देखो मैंने एक सिलेंड्रिकल वायर लिया है। जितने भी अपने करंट ट्रांसफ़र का जो मीडियम है वो वायर होते हैं, और एवरी वायर को आपने सिलेंड्रिकली देखा होगा, है ना। तो ये सिलेंड्रिकल वायर है, और ये बेटा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। ठीक है, और इसकी लेंथ को मैं ले लेती हूँ एन। अब ये मेटेलिक वायर है, और आपको पता है कि मेटेलिक वायर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और हीट भी होते हैं, है ना। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि मेटल के अंदर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं, तो वो न्यूक्लियस के साथ में बाउंड ना होके फ्रीली मूव कर सकते हैं, एज ए गैस मॉलिक्यूल बिहेव करते हैं वो। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, और सारे मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो मेटल के थ्रू जो करंट पास होता है वो किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, क्योंकि मोशन मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करते हैं। पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस से बाउंड होता है, वो कभी भी मूव नहीं करता है, या मूव कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन करेंगे। अब इसमें देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन है, अपन ये कह रहे हैं कि ये किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, तो इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इनका रैंडम मोशन होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी ली जाती है, जिसको अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, वो क्या होती है, 0, जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई नहीं होगा तब तक। तो कोई भी मेटेलिक वायर यदि आपने घर पे पड़ा हुआ है या बाहर पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है उसमें एवरी टाइम करंट आ रहा होता है। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन मान लो इसको मैंने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अटैच कर दिया, ये मैंने एक सेल के थ्रू इसको अप्लाई किया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देगा। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन को पर्टिकुलर डायरेक्शन देगा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन एरिया को पास करेंगे और ये पॉजिटिव टर्मिनल पे आना चाहेंगे। ठीक है, तो यदि अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड में जोड़ रखा है, बैटरी या सेल से जोड़ रखा है, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया को ये क्रॉस करेंगे। तो ये चार्ज कितना क्रॉस कर रहा है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को एक यूनिट टाइम पीरियड में, उसको अपन क्या कहेंगे, करंट। तो देखिए करंट की जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, Q/T। ठीक है, अपन मान लेते हैं कि T टाइम पीरियड में, एक स्मॉल टाइम पीरियड अपन T ले लेते हैं, उसमें Q चार्ज क्रॉस कर रहे हैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया को। ठीक है, और यहाँ पे यदि अपन इसकी मेजरमेंट यूनिट निकालें, तो चार्ज को अपन ने कूलॉम में लिया था बेटा, और टाइम को लिया था सेकंड में, तो कूलॉम पर सेकंड कहते हैं। लेकिन एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि भाई मेजरमेंट यूनिट जो है वो मेरे नाम से यूज करोगे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ये उन्होंने ही दिया था। तो इसकी जो मेजरमेंट यूनिट है वो अपन लेते हैं ऐसा यूनिट कैपिटल A एम्पियर से, और यदि स्पेलिंग आप लिखोगे तो स्मॉल a से लिखनी है, ये ध्यान रखना। तो ये अपने पास में मेजरमेंट यूनिट है। और जैसा कि तुमने स्टडी किया था 10th क्लास में, करंट को मेजर करने के लिए अपने पास में डिवाइस होती है, या तो मिली एमीटर या एमीटर या माइक्रो एमीटर। ठीक है, ये तीनों डिवाइस में से एक बार तो दिखा भी चुकी हूँ और दोबारा मैं शो कर दूंगी। तो मेजरमेंट करने के लिए, करंट मेजरमेंट करने के लिए अपन एमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, और एमीटर में जो रेजिस्टेंस कॉइल होती है उसका रेजिस्टेंस अपन नेग्लिजिबल लेते हैं। आइडल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि करंट किसको मेजर करेगा, चार्ज को मेजर करेगा। तो ये चार्ज सीरीज कॉम्बिनेशन में जाएगा तब जाके पूरा फ्लो होगा। तो एमीटर को अपन क्या लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। ठीक है, और
ये अपने पास में होता है जैसे 1 मिली एम्पियर है, तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, और 1 माइक्रो एम्पियर है तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6। ये भी आपको रिलेशन याद रखने हैं। एमीटर अपने पास में वो डिवाइस है जो करंट को मेजर करेगी, और कैसे लगाया जाता है इसको सर्किट में, सीरीज में लगाया जाता है। तो ये तो अपने पास में एक करंट की डेफिनेशन निकल के आ गई है, ठीक है। अब यदि अपन इसको और थोड़ा डिफाइन करें तो लिमिट फॉर्म में अपन क्या ले सकते हैं, इसको लिमिट फॉर्म में अपन ले सकते हैं कि मान लो अपने पास में t गोज टू, इसको डेल टी में ले लूं तो इसको अपन कह सकते हैं डेल क्यू बाई डेल टी, और या फिर कहेंगे डी क्यू बाई डी टी। तो ये अपने पास में करंट की डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन कई बार ये पुटअप होता है कि मेटेलिक वायर लिया है आपने, जो भी आप करंट फ्लो करवा रहे हैं घर में, डोमेस्टिक या जो भी आपके कॉमर्शियल करंट आप देते हैं, तो कॉपर वायर के थ्रू अपन ट्रांसफ़र करते हैं या एल्यूमिनियम वायर के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पे चार्ज कैरियर कौन है बेटा, करंट है। और आपने कई बार देखा होगा ठंडर के टाइम है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ कई 1000 एम्पियर का करंट एटमॉस्फेयर में बनता है। तो वो करंट किसकी वजह से बनता है, वो अपने पास में जब हवा चलती है तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, और ग्रेविटी की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है उसकी लेयर तो ऊपर आ जाती है और पॉजिटिव चार्ज की लेयर आ जाती है नीचे, और जब वो टकराते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, और हवा की वजह से जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होगा तो कई 1000 एम्पियर का करंट बनता है। तो वहाँ पे एक्चुअल में जो चार्ज कैरियर हैं वो क्या है भाई, वो हैं वाटर मॉलिक्यूल या एयर के मॉलिक्यूल। तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। दूसरा देखो, गर्मी के टाइम में कई बार आ जाता है कि अमेजन के जंगल में आग लगी या वहाँ उस फॉरेस्ट में आग लगी, तो आग लगने का कारण क्या, फॉरेस्ट में तो आग लगाने कोई जाएगा नहीं। तो उसका कारण ये है कि यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो, ठीक है, और यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो तो एयर की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है, और एयर की स्पीड जैसे ही बढ़ेगी तो एयर के मॉलिक्यूल भी आयोनाइज हो जाते हैं। तो वहाँ भी अपने पास में क्या हो जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन है और ये अपने पास में आयोनाइज हुई तो 2 एटम हैं हाइड्रोजन के बन गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी तो रिलीज हुए। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो यहाँ पे जो चार्ज कैरियर होगा एयर के अंदर है वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज आयन इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे चार्ज कैरियर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स। और यदि अपन इलेक्ट्रोलाइट लें, सेल या बैटरी लें, ठीक है, जैसे मान लो अपन लकलांची या डैनियल सेल की बात करें तो लकलांची सेल में अमोनियम क्लोराइड को लिया जाता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। इसको अपन एज ए इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट में क्या लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। एक्वस का मतलब वाटर के साथ सॉल्यूशन लेते हैं। तो जैसे ही अमोनियम क्लोराइड का वाटर के साथ सॉल्यूशन लोगे तो इसमें क्या होगा, अमोनियम का पॉजिटिव और क्लोराइड का नेगेटिव आयन बनेगा। और एक सेल के अंदर आप 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके ऊपर क्लोराइड आयन जाने की कोशिश करेंगे, और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उस पर पॉजिटिव आयन अमोनियम के जाने की कोशिश करेंगे, तो जिसकी वजह से अपना करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हैं वो हैं चार्ज कैरियर। तो इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई में भी और आरबीएसई में भी, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में अपन करंट और करंट डेंसिटी और काफ़ी सारे रिलेशन निकालेंगे, तो वो भी आप ध्यान से देखेंगे।